स्वागत है इस नई वीडियो में। आज हम लोग यूपी कांस्टेबल पुलिस के लिए इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें नए पैटर्न और पुराने पैटर्न दोनों मिक्स हैं। इसमें पुराने पैटर्न बहुत कम ही हैं, बाकी कुल टोटल जितनी भी है जो सब न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं कि धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? ऑप्शन ए में है 2019, ऑप्शन बी में है 2020, ऑप्शन सी में है 2021 और ऑप्शन डी में है 2022। चलिए बताइए। तो ऑप्शन सी 2021 आपका सही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में मानव संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस घाटी से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए में है गंगा घाटी, ऑप्शन बी में है नर्मदा घाटी, ऑप्शन सी में है सिंधु घाटी और ऑप्शन डी में है गोदावरी घाटी। तो ऑप्शन बी नर्मदा घाटी सही है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? ये पुराना क्वेश्चन है जो कि बहुत ही एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है। तो ऑप्शन ए में है हड़प्पा, ऑप्शन बी में है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी में है लोथल और ऑप्शन डी में है धौलावीरा। चलिए, तो ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो सही है। चलिए, भीमबेटका की गुफाओं को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए में है 1999, ऑप्शन बी में है 2001, ऑप्शन सी में है 2003 और ऑप्शन डी में है 2005। तो ऑप्शन सी 2003 सही है। चलिए, ऋग्वेद में कितने सूतक हैं? ऑप्शन ए में है 1000, ऑप्शन बी में है 1028, ऑप्शन सी में है 1050 और ऑप्शन डी में है 1100। तो ऑप्शन बी 1028 सही है। चलिए, वैदिक सभ्यता में सभा और समिति किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए में है धार्मिक अनुष्ठान, ऑप्शन बी में है राजनीतिक संगठन, ऑप्शन सी में है व्यापारिक संघ और ऑप्शन डी में है कृषि व्यवस्था। तो ऑप्शन बी राजनीतिक संगठन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक साझेदार कौन था? ऑप्शन ए में है चीन, बी में है मिस्र, सी में है मेसोपोटामिया और डी में है रोम। तो ऑप्शन सी मेसोपोटामिया आपका सही है। चलिए, वैदिक काल में गविष्ट शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? ऑप्शन ए में है युद्ध, बी में है गायों की संख्या, सी में है कर प्रणाली और डी में है भूमि मापन। तो ऑप्शन ए जो है युद्ध आपका सही है। ठीक है। चलिए, वैदिक सभ्यता में राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए में है राज्य का अभिषेक, ऑप्शन बी में है राज्य विस्तार, ऑप्शन सी में है कर संग्रह, ऑप्शन डी में है धार्मिक शुद्धि। तो ऑप्शन ए राज्य अभिषेक सही है। वैदिक काल में पुरोहित का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन ए में है कर वसूली, ऑप्शन बी में है युद्ध संचालन, ऑप्शन सी में है यज्ञ कराना, ऑप्शन डी में है न्याय देना। तो ऑप्शन सी यज्ञ कराना सही है। वैदिक सभ्यता में अश्वमेघ यज्ञ का संबंध किससे था? ऑप्शन ए कृषि समृद्धि, ऑप्शन बी राज्य विस्तार, ऑप्शन सी धार्मिक शुद्धि, ऑप्शन डी व्यापारिक लाभ। तो ऑप्शन बी राज्य विस्तार सही है। वैदिक काल में गो शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? ऑप्शन ए में है भूमि, ऑप्शन बी में है गाय, ऑप्शन सी में है जल, ऑप्शन डी में है अनाज। तो गो शब्द गाय के लिए प्रयोग होता था। तो ऑप्शन बी सही है। वैदिक सभ्यता में निष्कर्ष किसका प्रतीक था? ऑप्शन ए में है कर, ऑप्शन बी में है मुद्रा, ऑप्शन सी में है भूमि, ऑप्शन डी में है अनाज। तो ऑप्शन बी मुद्रा सही है। इसमें मुद्रा या सोना
मुद्रा या सोना दोनों होगा, ठीक है। वैदिक काल में सप्त सिंधु किस क्षेत्र को कहा गया है? ऑप्शन ए में गंगा घाटी, ऑप्शन बी में पंजाब क्षेत्र, ऑप्शन सी में गुजरात क्षेत्र, ऑप्शन डी में बिहार क्षेत्र। तो ऑप्शन बी पंजाब क्षेत्र सही है। वैदिक सभ्यता में ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दर्शन, ऑप्शन बी यज्ञ विधि, ऑप्शन सी राजनीति और ऑप्शन डी चिकित्सा। तो ऑप्शन बी यज्ञ विधि सही है। चलिए, हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास किस गुफा में पहली बार ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए में है सौर गुफा, ऑप्शन बी में है हीरा गुफा, ऑप्शन सी में है बद्र गुफा, ऑप्शन डी में है उहुद गुफा। तो ऑप्शन बी हीरा गुफा सही है। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान में कुल कितने अध्याय और पद हैं? ऑप्शन ए में है 100 अध्याय और 500 पद, ऑप्शन बी में है 114 अध्याय और 6236 पद, ऑप्शन सी में है 120 अध्याय और 6500 पद और ऑप्शन डी में है 1010 अध्याय और 6000 पद। ऑप्शन डी में है 110 अध्याय और 6000 पद। तो ऑप्शन बी 114 अध्याय और 6236 पद सही है। चलिए, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 13 नवंबर 1947 को शुरू हुआ था और इसका प्राण प्रतिष्ठा किसने की थी? सोमनाथ मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किसने की थी? ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी में है श्री राजगोपालाचार्य। तो ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही है। चलिए, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए किस राजा के पास अपना दूत भेजा था? ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी में है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी में है कुमारगुप्त, ऑप्शन डी में है स्कंदगुप्त। तो ऑप्शन बी समुद्रगुप्त सही है। चलिए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? ऑप्शन ए में है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी में है हेमचंद्र, ऑप्शन सी में है राव तुलाराम और ऑप्शन डी में है मोहन सिंह। तो ऑप्शन बी हेमचंद्र सही है। निम्नलिखित में से किसने शाक राजा नहपान को पराजित किया और सातवाहन शक्ति को पुनर्जीवित किया? ऑप्शन ए में है हाला, ऑप्शन बी में है गौतमी पुत्र सतकर्णी, ऑप्शन सी में है पुल्लू में भी तृतीय, ऑप्शन डी में है शिवमुख। तो ऑप्शन बी गौतमी पुत्र सतकर्णी सही है और शिवमुख ने जो है कि सातवाहन शक्ति को स्थापना किया था। ठीक है, चलिए, महाबलीपुरम के रथ मंदिर यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? ऑप्शन ए में है 1982, ऑप्शन बी में है 1984, ऑप्शन सी में है 1986 और ऑप्शन डी में है 1988। तो ऑप्शन बी 1984 आपका सही है। चलिए, भारतीय दर्शन की कितनी प्रमुख दर्शनों की परंपरा मानी जाती है? ऑप्शन ए में है 4, बी में है 5, सी में है 6 और डी में है 7। तो ऑप्शन सी 6 सही है। न्याय दर्शन के प्रतीक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए में है गौतम, ऑप्शन बी में है कनाद, ऑप्शन सी में है पतंजलि, ऑप्शन डी में है कपिल। तो न्याय दर्शन का गौतमी सही है। वैशेषिक दर्शन का प्रमुख विषय क्या है? ऑप्शन ए में है आत्मा, ऑप्शन बी में है पदार्थ, ऑप्शन सी में है ईश्वर, ऑप्शन डी में है मोक्ष। तो ऑप्शन बी पदार्थ सही है। सांख्य दर्शन के प्रतीक कौन है? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी गौतम और ऑप्शन डी कनाद। तो ऑप्शन बी कपिल सही है। योग दर्शन किसके द्वारा परिवर्तित किया गया है?
ऑप्शन ए में है पतंजलि, ऑप्शन बी में है गौतम, ऑप्शन सी में है कनाद और ऑप्शन डी में है कपिल। तो ऑप्शन ए पतंजलि सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मीमांसा दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए में है मोक्ष, ऑप्शन बी में है यज्ञों की व्याख्या, ऑप्शन सी में है ईश्वर की उपासना और ऑप्शन डी में है आत्मा का ज्ञान। तो ऑप्शन बी में है कि यज्ञों की व्याख्या। वेदांत दर्शन का प्रवर्तक कौन माना जाता है। ऑप्शन ए में है शंकराचार्य, ऑप्शन बी में है व्यास, ऑप्शन सी में है पतंजलि और ऑप्शन डी में है कपिल। तो ऑप्शन बी व्यास सही है। चलिए अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए में है रामानुज, ऑप्शन बी में है शंकराचार्य, ऑप्शन सी में है माधवाचार्य और ऑप्शन डी में है कपिल। तो ऑप्शन बी शंकराचार्य सही है। चलिए द्वैत वेदांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए में है रामानुज, ऑप्शन बी में है शंकराचार्य, ऑप्शन सी में है माधवाचार्य और ऑप्शन डी में है पतंजलि। तो ऑप्शन सी माधवाचार्य सही है। विशिष्टा वेदांत का प्रतिपादन किसने किया। ए रामानुज, बी शंकराचार्य, सी माधवाचार्य, डी व्यास। तो ए रामानुज सही है। चार्वाक दर्शन किस प्रकार का दर्शन है। ऑप्शन ए आस्तिक, ऑप्शन बी नास्तिक, ऑप्शन सी वेदांत, ऑप्शन डी योग। ऑप्शन ए आस्तिक है। ऑप्शन ए में आस्तिक है, बी में नास्तिक है, सी में वेदांत है और डी में है योग। तो ऑप्शन बी नास्तिक सही है। अरहत शब्द किस दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी सांख्य और ऑप्शन डी वेदांत। तो ऑप्शन बी जैन सही है। अरहत इसी को ही हम लोग विजेता भी बोलते हैं। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म या दर्शन का मुख्य अंग है। ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी सांख्य और ऑप्शन डी मीमांसा। तो ऑप्शन बी बौद्ध सही है। अनात्मवाद का प्रतिपादन किसने किया। ए महावीर, बी बौद्ध, सी शंकराचार्य और डी कपिल। तो बी बौद्ध सही है। सप्तभंगी न्याय किस दर्शन से संबंधित है। ए जैन, बी बौद्ध, सी सांख्य और डी योग। तो ऑप्शन ए जैन सही है। हेत्वाभास किस दर्शन का विषय है। ऑप्शन ए न्याय, ऑप्शन बी सांख्य, ऑप्शन सी वेदांत और ऑप्शन डी मीमांसा। तो ऑप्शन ए न्याय सही है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द किस दर्शन के प्रमाण माने जाते हैं। ऑप्शन ए सांख्य, ऑप्शन बी न्याय, ऑप्शन सी वेदांत और ऑप्शन डी योग। ऑप्शन बी न्याय सही है। सर्व दुख यह सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी वेदांत, ऑप्शन डी सांख्य। तो ऑप्शन बी बौद्ध सही है। अनेकांतवाद किस दर्शन का मूल सिद्धांत है। ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी वेदांत और ऑप्शन डी योग। तो ऑप्शन ए जैन सही है। चलिए त्रिरत्न में समक दर्शन, समक ज्ञान और समक चरित्र किस दर्शन का आधार है। ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी वेदांत और ऑप्शन डी सांख्य। तो ऑप्शन ए जैन सही है। कल हम इसके अगले पार्ट लाने वाले हैं, ठीक है ना।
इसके अगले पार्ट आज हम लोग जो है कि बुद्ध और ये क्या बोलते हैं जैन धर्म तक लाए हैं हिस्ट्री में। इसके आगे जो है कि कल हम लाएंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जो भी आपको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो वीडियो नहीं अच्छा लगा हो तो कृपया डिसलाइक भी ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।